भी यानी दरिद्रता को झेल रहे हो, पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए हो, कहीं से भी आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, दिनों दिन कर्ज के दलदल में डूबते चले जा रहे हो, कर्ज से निकलने का भी रास्ता नहीं मिल रहा, काम धंधा चौपट होता जा रहा है, जमा पूंजी खर्च होती जा रही है, लेकिन धन आगमन का कोई रास्ता नहीं खुल रहा है। क्या आप जानते हैं भोलेनाथ का एक ऐसा मंत्र जो आपको क्षण भर में इन सभी समस्याओं से बाहर निकाल सकता है, आपको करोड़पति बना सकता है, आपको करोड़पति बनने के रास्ते पर लाकर खड़ा कर सकता है और आप दिनों दिन रात चौगनी तरक्की करेंगे और आपको ये दरिद्रता योग आपका भंग हो जाएगा आपकी कुंडली का, चाहे वो गोचर में आ गया हो या आपकी कुंडली में ही क्यों ना लगा हो। ये इतना ही चमत्कारिक और पावरफुल एक मंत्र है। ये मंत्र आपके जीवन के उस दुख दारिद्र्य को दूर कर देगा जिसे आप बरसों से झेल रहे हैं। चमत्कार आप स्वयं देखेंगे अपनी आंखों से। क्या है इसका प्रयोग, कैसे करना है, कब करना है और क्या मंत्र है, आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्टदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। इसीलिए हर दिन को लकी, शुभ, बेहतर, गुड लक बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर हर दिन आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। आपने अब तक शुरू नहीं किया है, अब कर लीजिए। आप खुद हैरान रह जाएंगे क्योंकि हमारे तन मन धन तीनों का कारक चंद्रमा होता है। जब ये चंद्रमा जितना बली होता जाता है उतना ही हमारे जीवन में आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों सुख आने लगते हैं। यानी उस घर में कभी भी दरिद्रता पैर नहीं पसारती है, कभी भी ऐसे घरों में आपको क्लेश नहीं मिलता है, धन आगमन के जो स्रोत हैं हमेशा खुले रहते हैं, आपको कभी भी धन की किल्लत को भी नहीं झेलना पड़ता अगर आप इन्हें कर रहे हैं तो। और नहीं कर रहे हैं तो अब शुरू कर लीजिए, बेहद चमत्कारिक परिणाम देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए जिससे प्रतिदिन वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप इस परिवार का हिस्सा बने रहें। दोस्तों, जीवन में धन एक ऐसी ये हमारे जीवन की एक मूलभूत ज़रूरत है। अगर ये नहीं होता तो आपके अपने भी आपसे मुंह फेर लेते हैं, आपके अपने भी आपसे कतराने लगते हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार भी आपसे दूर भागने लगते हैं। आप कभी मदद के लिए उनसे मांगते हैं तो आपसे पहले ही बाहर से कहलवा देते हैं कि आप घर में नहीं हैं। यानी पैसा आज इस कलयुग का सबसे बड़ा हीरो यानी राजा है। और यही पैसा आपके पास नहीं है तो समाज में मान इज्जत भी नहीं हो। जिसके पास पैसा है उसकी मान इज्जत सब कुछ, वो कितना ही गलत क्यों ना हो, फिर भी समाज उसको मान इज्जत देता है। कहते हैं ना, पैसे का बोलबाला, और ये है कलयुग की पहचान। दोस्तों, इस चराचर जगत में भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जिसे हम महादेव, जिनके अधीन 9 के 9 ग्रह हैं और हमारे जीवन में जो भी हम कर्म कर रहे हैं ये 9 ग्रहों पर के ही इफेक्ट से होते हैं। ये 9 ग्रह हमारे जीवन में हर तरह से हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। भोलेनाथ संसार में एक ऐसे देवता हैं जिनके अधीनस्थ ये 9 के 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों की जितनी भी पीड़ाएं हैं भोलेनाथ की शरण में जाने से आपकी समाप्त हो जाती हैं और ऐसे व्यक्ति को कभी भी दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ता है। भोलेनाथ आपके केवल चंद्रमा को ही नहीं, आपके धन को ही नहीं, आपके जीवन के हर सुख को, चाहे वो आपका दाम्पत्य जीवन हो, आपके घर का सुख हो, आपके तन का सुख हो, आपके रोग बीमारी हो, आपकी मृत्यु तुल्य कष्ट है, जीवन में नाना तरह के कोई भी कष्ट हो, आपको संतान नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, दाम्पत्य जीवन खराब है, प्रॉपर्टी अटक गई है, कोई भी कष्ट है, इनकी कृपा के बिना उससे बाहर निकलना संभव नहीं है। तो पहले मैं बात करूं अमृत की बूंद जादुई अक्षर, क्योंकि ये गोचर पर आधारित होते हैं इसलिए बेहद खास होते हैं। इसमें आपको ना तो अपनी राशि देखने की आवश्यकता होती है, ना लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें कर सकता है। तो अगर आप कोई भी उपाय कर रहे हैं उससे पहले आप इन्हें शुरू कर लीजिए और फिर आप उनका बेनिफिट डबल होता हुआ देख पाएंगे। 22 फरवरी 2025 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 9:33 से 11:11 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए।
अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:12 से 12:17 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ी सी फिटकरी लेनी है, मुंह में घुमाइए और इसको आप जो भी समस्या है बोलते हुए थूक दीजिए और कुल्ला कर लीजिए। तो आज आपके जीवन में कोई भी पीड़ा, कोई भी कष्ट आ रहा होगा, उसका समापन हो जाएगा। आज का जादुई अक्षर है श, शंकर वाला श। इस शा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में न की जाती है। त्रयोदशी तिथि पर की जाती है। शिवरात्रि जो कि मास में पड़ती है उन पर की जाती है। और अभी आने वाली है महाशिवरात्रि। ये प्रयोग अगर आपको महाशिवरात्रि पर मिल गया है तो महाशिवरात्रि पर कर लीजिए। उसके बाद मिला है तो किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, किसी भी मासिक शिवरात्रि से शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या है तो किसी भी दिन और किसी भी समय इसको शुरू कर सकते हैं। ये इतना ही चमत्कारिक है। इसके प्रभाव से आपके जीवन का, आपके वर्षों की जो भी दरिद्रता है वो भंग हो जाती है और आप करोड़ों में खेलने लगते हैं। लेकिन चाहिए पूरी श्रद्धा और विश्वास। इस पर जितना आप विश्वास करेंगे, जितना आप इसको मंत्र को आप चैंट करेंगे, जाप करेंगे, उतना ही आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाना शुरू करेगा। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर कर देगा और आपको भूमि भवन वाहन सारे सुख देना शुरू करेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी जो आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, इसके ऊपर पूर्ण अटल विश्वास होना चाहिए, तभी ये संभव है। ये आप शिवरात्रि से शुरू कर सकते हैं। ये महाशिवरात्रि आ रही है, सोमवार को भी शुरू कर सकते हैं। इस दिन आपको चाहिए, पहले आप अगर आपके घर में शिवलिंग है तो घर के शिवलिंग पर कर सकते हैं, नहीं तो किसी मंदिर में जाकर आप कर सकते हैं। अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है तो घर में भी आपने शिवलिंग स्थापित करा, उस पर कर सकते हैं। एक कटोरी में आपको पंचामृत तैयार करना है, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। एक लोटे में आपको थोड़ा गंगा जल डालकर सादा जल रखना है अपने पास। और साथ में आपको कुछ भोग मिष्ठान, दूध से बनी हुई कोई भी आप मिठाई रख लीजिए। और इसके साथ ही इस तरह से आपको एक बेल का फल चाहिए। बेल पत्र वही जो भोलेनाथ पर अर्पित किया जाता है। इसी तरह से आपको एक बेल का फल चाहिए और साथ में ही आपको कुछ बेल पत्र चाहिए जो टूटे ना हो। फूल, दीप जो आपके पास संभव है वो रख लीजिए, चाहे वो आप घर के मंदिर में कर रहे हो, चाहे आप किसी शिवालय में गए हों। अब ये सारी सामग्री लेकर आप शिवालय में भी जा सकते हैं, पर वहाँ पर आपको दीपक भी ले जाना और धूप बत्ती भी ले जानी है। और घर में ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। इस प्रयोग को कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी माता, कोई भी बहन अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार में, अपने उन्नति के लिए कर सकता है। जरूरी नहीं कि आपके पास दरिद्रता ही हो, आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन कलेश बना रहता है, पैसा किधर से आ रहा है, किधर खर्च हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, पैसा नहीं टिकता है, उसके लिए कर सकते हैं। समृद्धि नहीं है, क्लेश बना रहता है, उसके लिए आप कर सकते हैं। आसन पर बैठ जाइए। कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। आसन पर बैठ जाइए, एक घी का दीपक जला लीजिए, ये सारी सामग्री रख लीजिए। और अगर आपके पास घर पर ही कर रहे हैं तो, और अगर मंदिर में जा रहे हैं तो ये सारी सामग्री लेकर वहाँ पहुँचेंगे। संकल्प छोड़ेंगे, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी समस्या बोलेंगे। क्या समस्या है आपको, किस समस्या से निकलने के लिए आप भोलेनाथ से आप ये प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद आपने अपनी कामना बोल देनी है। नमः शिवाय का जाप करके आपको पहले सादा जल चढ़ाना है, उसके बाद ये पंचामृत चढ़ाना है, फिर सादा जल चढ़ाना है। उसके बाद आप बेलपत्र ले गए। बेलपत्र पर अगर हो सकता है तो घर पर ही आपको 3 बिंदियाँ लगा देनी है सफ़ेद गोपी चंदन से। और चंदन है या गोपी चंदन है जो भी है, उसको उल्टा करके, क्योंकि चिकना भाग शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, रख दीजिए। उसके बाद ये जो बेल फल रह गए वो भी उन पर अर्पित कर दीजिए शिवलिंग पर। नमः शिवाय का जाप इतना होना चाहिए, कम से कम 1 माला। ये धूप दीप से उनकी आरती कर दीजिए और एक बार फिर से भोलेनाथ से प्रार्थना कर लीजिए। अब आते समय आपको ये बेलपत्र का, ये जो बेल का फल है, आपको उठाकर घर पर ले आना है। अब जो अगला प्रयोग है वो आपको अपने घर में बैठकर करना है। ये प्रयोग आप दिन में भी कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं। इसके लिए टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पर केवल मंत्र का जाप करना है और आपको यहाँ पर केवल दीपक जलाना है और मंत्र का जाप करना है। यहाँ कोई आपको जल इत्यादि नहीं चढ़ाना है।
अब ये जो आप फल लाए हैं इसको आपको लाल कपड़े में लपेट कर, शिवरात्रि वाले दिन ले आए हैं घर पर, तो इसे लाल कपड़े में लपेटकर पूरे 24 घंटे घर के मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद इसे ले जाकर अपना जो भी थोड़ा बहुत आप कैश रखते हैं, पैसा रखते हैं, वो नहीं रखते हैं तो रखना शुरू करिए। लकड़ी की एक अलमारी, लकड़ी का बॉक्स बनाइए, उसमें लाल पीले कलर का कपड़ा बिछाइए और इसको उसमें रख दीजिए। अब यहाँ पर आपने मंत्र का जाप शुरू करना है आज के दिन से ही, चाहे वो सोमवार हो चाहे शिवरात्रि हो। ओम दारिद्र दुख दैनाय नमः शिवाय। ओम दारिद्र दुख दैनाय नमः शिवाय। या आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, आप लाल चंदन की माला से कर सकते हैं। इस मंत्र का आप जितना अधिक से अधिक जाप करना चाहते हैं कर सकते हैं। सरल सा मंत्र है दोस्तों, इजीली हो जाता है। 1 माला भी कर सकते हैं, 3 माला भी कर सकते हैं। और जो आपने जल रखा है मंदिर में, जब भी आप कोई पूजा पाठ करने बैठें दोस्तों, हमेशा संकल्प जरूर छोड़ें और 1 लोटा पानी ज़रूर रखें। उसके बाद आपने इस मंत्र का जाप हो गया 1 माला, उसके बाद आपने आरती कर दी, पूरे घर में आपने घंटी घुमा दी। पूरे घर में घंटी घुमाना बेहद ज़रूरी है। जो जल है पूरे घर में आप छिड़काव कीजिए, बचे हुए जल को आप लोग सब पीने के पानी में मिक्स कर दीजिए। इस मंत्र की आप प्रतिदिन माला जाप शुरू कर दीजिए। आपको 8-15 दिन के अंदर ही आप अब देखेंगे जो काम आपके अब तक नहीं शुरू हो रहे थे वो अब कामों में गति आ गई है। अब काम चलने लगे हैं। कामों में गति आते आते आपके लिए वो दरिद्रता योग आपका भंग होने लगेगा और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। और आप इस प्रयोग को 6 महीने लगातार करिए। मैं तो कहूँगी कि अगर इससे लाभ मिल रहा है तो करते रहिए। 1 वर्ष के अंदर आपको ये करोड़पति ज़रूर बना देगा। इतना ही पावरफुल ये मंत्र है। जरूरी है इस पर श्रद्धा और विश्वास रखने की। भोलेनाथ की शरण में जाने पर आपके लिए वो सारे मार्ग खुल जाएंगे। ये 9 ग्रह जो आपको अब पीड़ा पहुंचा रहे वो सारे शांत होकर आपको रास्ता देने लगेंगे। अभी जिन्होंने आपका रास्ता रोक रखा है वो सारे रास्ते आपके लिए खुलने लगेंगे। कनेक्शन आपके बढ़ने लगेंगे। पैसा आपको जगह जगह से मिलना शुरू हो जाएगा और जब पैसा मिलेगा तो तरक्की के रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे और आपका जो बैंक बैलेंस है बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, आपको समय समय पर गरीबों की मदद ज़रूर करनी है। जो आपकी पॉकेट बोलती हो उससे। सोमवार को आप भोलेनाथ के मंदिर में गए, कुछ प्रसाद या कुछ दूध वगैरह ले गए, वहाँ पर आप दान करके आ गए। वो भी नहीं हो सकता तो चाय बना कर ले गए, बाहर बैठे हुए भिखारियों को आप वो दे आए। या मंदिर में गए, एक 200 ग्राम या 400 ग्राम का पैकेट ले गए दूध का, वो उसमें से जरा सा छेद करके 2 बूंद आपने शिवलिंग पर अर्पित कर दिया, बाकी का आपने पंडित जी को दे दिया। करिएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएंगे कि इससे कितना फ़ायदा हुआ। ये इतना ही पावरफुल मंत्र है और ये कहे पर मैं विश्वास नहीं करती हूँ दोस्तों। जब आजमा लेती हूँ, लोगों से करवाती हूँ, तभी इसका मुझे फ़ायदा पता चलता है। मेरे एक क्लाइंट थे दोस्तों, बेहद समस्या में जूझ रहे थे, उन्हें कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था और जो भी काम शुरू करते थे हमेशा उसमें नुकसान। कुंडली देखने के साथ में, उपाय करने के साथ में, ये उपाय के तौर पर उनको मंत्र दिया मैंने। आज दोस्तों वो इस समस्या से बाहर नहीं है, अब वो लोगों की मदद करते हैं। खुद उनका इतना चौड़ा बैंक बैलेंस बन चुका है, लोगों की मदद करते हैं और मुझे भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि मैम आपने मेरे जीवन की एक नई दिशा दे दी। तो ये इतना ही चमत्कारिक है और आप भी इससे लाभ ज़रूर उठाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 22 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 6 यानी 6 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्षभर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर अपने पास रख सकता है, अपने हाथ पर लिख सकता है। अपने किसी भी क्षेत्र में इसको इस्तेमाल करिए और लाभ उठाइए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव आप ज़रूर लिखिएगा। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। और आपको अच्छा लगा है आगे भी इसे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। आप भी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहती हैं या किसी भी तरह की पूजन सामग्री चाहिए, जीवन रक्षा कवच चाहिए, तो यहाँ स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकती हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।